हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था वाई कॉन्सोनेंट के तौर पर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और वाई वावेल के तौर पर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वाई कॉन्सोनेंट है या वावेल है? लेट मी थिंक, इट्स अ वावेल एंड समबडी सेज दैट इट्स नॉट अ वावेल, इट्स अ कॉन्सोनेंट। So write in the comment section below that whether it is vowel or the consonant. All right, and after that हमने पढ़ा था कि सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स के अंदर y कैसे इस्तेमाल किया गया है। हमने सिंगुलर्स के अंदर y एज अ वावेल भी पढ़ा था, सिंगुलर के अंदर हमने y एज अ कॉन्सोनेंट भी पढ़ा था, दोनों पढ़े थे। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि y कॉन्सोनेंट जो है उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, y वावेल का प्लूरल कैसे बनाया जाता है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और इरेगुलर नाउन्स के जो हमने सिंगुलर प्लूरल्स पढ़े थे उनके भी आपने बताने हैं कि और कौन कौन से टाइप्स हैं या काइंड्स हैं। उनके अलावा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ए और एन इनके हवाले से है। ए हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और एन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लफ्ज़ जहाँ पर यू ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हों, वावेल्स जो बेसिक वावेल्स हैं वहाँ से स्टार्ट हों, तो उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं हम उनके साथ ए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हम ए कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सो लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Globalized English Crash Course। तो यहाँ पर हमने ए लिखा है और एन लिखा है। The definition of A is, ये A is used with a word is starting with consonant or which starts with the vowel but gives a consonant sound। A हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि consonant से स्टार्ट होता है और जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है। भले वो वावेल से ही स्टार्ट हो, लेकिन अगर वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम वहाँ पर ए इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने उसकी जगह एन इस्तेमाल किया तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आ जाओ हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वो कैसे गलत होता है और कैसे सही होता है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। इन द एग्जाम्पल्स, लव्स यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू इज अ वॉवेल, यू वॉवेल है और हमने यहाँ पर ए इस्तेमाल किया है। तो जहां पर भी लफ्ज वॉवेल से स्टार्ट होता है वहां पर ए ई आई ओ यू इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज यू से स्टार्ट हुआ है वहां पर हमने ए वॉवेल इस्तेमाल किया है, एन वॉवेल इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो लफ्ज है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। जहां पर लफ्ज हमें कॉन्सोनेंट साउंड देगा स्टार्टिंग से, तो वहां पर हम ए इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, अ यूनियन। अ इज अ वॉवेल, यू इज अ वॉवेल, ठीक है। हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं यूनियन के साथ। यू जो है वो वावेल है, लफ्ज वावेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये वावेल साउंड नहीं दे रहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो हम यहाँ पर ए इस्तेमाल करेंगे। जो भी लफ्ज कॉन्सोनेंट साउंड देगा हम उसके साथ वर्ड ए इस्तेमाल, लेटर ए इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से वर्ड नंबर 3, अ यूनिक। यू इज अ वॉवेल, यू वावेल है, वावेल होने के बावजूद हम इसके साथ ए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वावेल साउंड नहीं है। जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो ए उठाएगा, वहां पर ए यूज किया जाएगा, एन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसने एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, एन यूनिक इस्तेमाल किया तो लफ्ज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, अ यूनिवर्स। अ यूनिवर्स, अगेन यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यहां पर भी हम ए यूनिवर्स लिखेंगे,
एन यूनिवर्स कभी भी नहीं होगा। अगर कोई यूज करे और कहे कि यू वावेल है तो हम यहाँ पर एन यूनिवर्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और लफ्ज है नेक्स्ट वर्ड वन आइड पायरेट, एक आंख वाला समंदरी डाकू, जिसे बहरी कज़ाक भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर ओ जो है वाविल है, यहाँ पर हमने एन इस्तेमाल नहीं किया, हमने ए इस्तेमाल किया है क्योंकि ओ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वाविल साउंड नहीं दे रहा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लफ्ज है अ बुक। अ बुक इज वेरी इजी बिकॉज बी इज कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट है तो लफ्ज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम अ इस्तेमाल करते हैं। जो भी लफ्ज कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम ए इस्तेमाल करते हैं, नॉट एन। तो ए इज a vowel and T is consonant. So table word is starting with the word T, and T is a consonant, not the vowel. That's why we will use a, not N. All right. Next word is tomato. A tomato. A tomato. T word is consonant. A word is a vowel. तो जहाँ पर consonant से start होता है वहाँ पर हम A इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ए इस्तेमाल करते हैं ऐसे लफ्ज़ों के साथ जो कि वाविल से नहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द एन। के एन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कि ये सिर्फ वाविल के साथ इस्तेमाल किया जाता है या ये कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लुक एट द बोर्ड फॉर द डेफिनेशंस, ठीक है। एन N is used with a word starts with vowel. N हम ऐसे लफ्ज के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि vowel से स्टार्ट होता है, और a word which gives a vowel sound, या ऐसा लफ्ज जो हमें vowel sound देता हो। अच्छा, vowel sound कौन से होते हैं? vowel sound है अलिफ, अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ये ज़ेर ई, अलिफ मद आ, ठीक है। इन्हें वॉवेल साउंड्स कहा जाता है। जिस भी वर्ड्स के अंदर ये वॉवेल साउंड आएंगे उर्दू के अंदर, इन्हें वॉवेल साउंड्स कहा जाता है। ये लफ्ज जिस भी वर्ड के अंदर आएंगे तो वहां पर एन इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो लफ्ज वॉवेल से स्टार्ट होता हो या ना होता हो। बोथ केसेस के अंदर अगर वॉवेल के साउंड वॉवेल के साथ स्टार्ट होता है तब भी हम एन इस्तेमाल करेंगे, अगर वावेल के साथ स्टार्ट नहीं होता तब भी हम एन इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम आगे डेफिनेशंस में पढ़ते हैं। अगेन लुक एट द बोर्ड, ठीक है। वावेल साउंड्स और व्हिच हैज अ साइलेंट और म्यूट एज, जिसका एज जो हो वो म्यूट हो, साइलेंट हो, उसके साथ भी एन इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एन एप्पल, ए इज अ वॉवेल, ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है तो हमने एन इस्तेमाल किया है क्योंकि वॉवेल साउंड दे रहा है, ठीक है। बेसिक वॉवेल से इस्तेमाल किया गया है। दूसरा लफ्ज है एन एग, ई इज अ वॉवेल और दिस इज कॉल्ड द बेसिक वॉवेल, इसे बेसिक वॉवेल कहा जाता है। ये बेसिक वॉवेल हमें वॉवेल साउंड दे रहा है। सेकंड वर्ड इज एन आयरन, आई जो है वो हमें वॉवेल साउंड दे रहा है और ये बेसिक वॉवेल है तो इसके साथ भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है ऑनियन, एन ऑनियन इस्तेमाल होगा, हम ओ को कंसीडर करते हैं बेसिक वॉवेल। बेसिक वॉवेल जो है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो इसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिफ्थ बेसिक वॉवेल इज यू, तो इसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये भी वॉवेल साउंड दे रहा है, जो वॉवेल साउंड देता है, ठीक है, तो उसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट। और ऐसे लफ्ज जिसके अंदर वॉवेल से इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ, उसके साथ भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर लुक एट द बोर्ड, मिसाल के तौर पर एन ऑनर, एन ऑनर, एच जो है वो साइलेंट है, हम कंसीडर करेंगे ओ को जो कि ओरिजिनल और बेसिक वॉवेल है। एन ऑनर, एच साइलेंट है, यहाँ पर इसको नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट जो है एच वो साइलेंट है और ओ जो है वो वावेल है, तो हम ओ से कंसीडर करेंगे, एच साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट है।
और इसके अलावा नेक्स्ट जो है एन ऑनर के अंदर एच जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओ को कंसीडर करेंगे, तो लफ्ज हो जाएगा एन ऑनर। ठीक है, ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, हालांकि ये लफ्ज स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है। जो वॉवेल साउंड देता है हम वहां पर एन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लफ्ज है एन ऑनररी, एच जो है वो साइलेंट है, बेसिक वॉवेल ओ इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको एन ऑनररी पढ़ते हैं, ए ऑनररी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एन ऑनररी इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट लफ्ज है एन एल प्लेट। देखिए एल जो है एन एल प्लेट मीन्स जो हमारे गाड़ियां हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, उनके पीछे जो नंबर प्लेट्स लगे होते हैं उनको एल प्लेट कहा जाता है। एल जो है ये हमें बेसिक वॉवेल का साउंड दे रहा है, बेसिक वॉवेल का जो हमें साउंड देता है उसके साथ भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो एन एल प्लेट होगा, ए एल प्लेट नहीं होगा। ऑलराइट, बिकॉज एल जो है ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एन नॉट द ए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज NMPA। इसमें भी अलफिए ए आ रहा है शुरू में, तो NMPA हम इसको NMPA पढ़ेंगे, नॉट AMPA जो है ना वो गलत है, NMPA होगा, AMPA नहीं होगा। ठीक है, तो NMNA, एन जो है ये भी हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एन इस्तेमाल किया जाएगा। NLLB डिग्री। ठीक है, NLLB डिग्री, जो LLB डिग्री है इसके साथ भी हम एन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये भी हमें वॉवेल साउंड दे रहा है। L M अगेन M, ये भी हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इनके साथ एन इस्तेमाल करेंगे, ए कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी ने किया तो वो इसके लिए बुलंडर बन सकता है, तो हमें बुलंडर्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही मिस्टेक्स करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म। कल आप लोगों को ये काम करना है कि कहाँ पर एन इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर एन इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर ए इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव टू डू योर होमवर्क टुमारो एंड write all your homeworks in the comment section below। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आपने कि एन जो है वो हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और ए हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।